गोरखपुर विद्युत विभाग की एकमुश्त समाधान योजना को देखते हुए भारत A-to-Z के संवाददाता नरसिंह कुमार से अधीक्षक अभियंता इंजीनियर लोकेंद्र बहादुर सिंह ने खास बातचीत की और उसने बताया है कि विद्युत विभाग की एकमुश्त समाधान योजना के तहत अब तक 57 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ राशि स्थायी विच्छेदन उपभोक्ताओं की भी शामिल है। योजना के द्वितीय चरण की समाप्ति के बाद 57% उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। उपभोक्ताओं को और अधिक राहत देने और अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के लिए तीसरे चरण की समय सीमा बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। इससे उन उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा जो अब तक योजना का लाभ नहीं ले सके। भारत A-to-Z की टीम पहुंची अधीक्षक अभियंता शहरी के यहाँ। देखना है कि दिसंबर माह से चला है OTS के एक समाधान मुक्त योजना, जो बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिला है। देखेंगे 3 चरण बीत गया, जब 15 फरवरी तक था, लेकिन और डेट बढ़ाया गया है। अधीक्षक अभियंता से जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि 3 चरण बीत गया, विद्युत विभाग को कितना फायदा हुआ और उपभोक्ताओं के फायदा। सर, ये जो एकमुश्त समाधान योजना है, ये उपभोक्ता हित में लेकर ही बनाई गई इसमें, क्योंकि जब बकाया हो जाता है तो इसके बाद उस पर अधिभार भी लगता है, तो एक बड़ा बिल हो जाता है, तो उपभोक्ता उसको जमा करने में असमर्थ रहता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए इस एकमुश्त समाधान योजना ये लाई गई है। इसमें बकाये की माफ़ी है और घरेलू उपभोक्ताओं को और सभी उपभोक्ताओं को इसमें किस्तों की सुविधा भी है कि मान लो एक वर्ष से भी किसी के पास पैसा नहीं होता है तो उसको जमा कर सके उसमें। सर सवाल ये है कि जब पहला चरण शुरू हुआ, काफी लोग उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन भी कराए, तो उसमें क्या बेनिफिट आया? ये जो प्रथम चरण था, जो 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक था, उसमें हमारे जो स्टार्टिंग में जो हमारे जो OTS के लिए जो हमारे एलिजिबल कंज्यूमर्स थे वो 82,059 थे और उन पर 180 करोड़ रुपया 39 लाख रुपया उन पर बकाया था उसमें, जिसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ बिल कुछ संख्या में ज़्यादा होते हैं तो संशोधन भी हो जाता है। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने 29,008 कंज्यूमर थे, 31 दिसंबर तक हम लोगों ने उसको एड्रेस किए, जिसमें हम लोगों को धनराशि की बात की जाए तो 37 करोड़ 37 लाख रुपए का हम लोगों ने कंज्यूमर का जो बकाया था वो एड्रेसल किया। तो ये हमारी प्रथम चरण की प्रगति रही। सर, दूसरी चरण में क्या बढ़ाया गया? जब 31 जनवरी समाप्त हुआ, फिर उसका डेट बढ़ा 15 फरवरी तक हुआ, उसमें द्वितीय चरण था कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक था और इसको फिर बढ़ाकर 31 जनवरी तक किया गया। ये उपभोक्ता हित को ध्यान में रख कर ही किया गया था और इसमें जो हमारी प्रगति, अब हमारे जो एलिजिबल कंज्यूमर थे जिन्होंने ऑप्ट कर लिया वो कम हो गए। अब हमारे रह गए 53,051 कंज्यूमर। तो 53,051 कंज्यूमर्स में हम लोगों ने 14,556, मतलब जो एग्जैक्ट फिगर है, इस पर हम लोगों को हम लाभ दे पाए और से 15 करोड़ 16 लाख रुपए की हम लोग को जो OTS योजना के अंतर भुगतान की प्राप्ति हुई। अभी से डेट बढ़ाई जो 15 फरवरी तक था, तो इसमें कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन कितने हो गए? अभी और डेट बढ़ाई गई, लगभग फरवरी बाद चलेगा, तो क्या इसमें रिस्पांस आ रहा है? रिस्पांस ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे मतलब उपभोक्ताओं की जो एलिजिबिलिटी की संख्या कम होती जाती है तो थोड़ी संख्या बल में प्रोग्रेस तो कम दिखाई देती है, लेकिन लोगों ने उत्साह दिखाया है। और मैं पूर्व से ये कहता रहा कि इस योजना की पहली टैगलाइन है, पहले आए और एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं इसमें। तो अभी जो तीसरा चरण है वो पहले 1 फरवरी से 15 फरवरी तक था और जिसको अब एक्सटेंड करके 28 फरवरी तक कर दिया गया है। इसमें भी हमारे 5,000 से अधिक उपभोक्ता अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं सिर्फ इस माह में। यदि टोटल देखी जाए तो हम लोग लगभग 62% से अधिक उपभोक्ताओं को आच्छादित कर चुके हैं इस योजना में और धनराशि हम लोगों ने 57 करोड़ 53 लाख की एक एग्जैक्ट फिगर बताएं तो मतलब लगभग 58 करोड़ रुपया है जो अब तक प्राप्त हुई है। सर, सवाल ये है, जो जैसे चरण बढ़ता जा रहा है, डेट बढ़ते जा रहे, क्या ब्याज दर में पहले वाले चरण के अनुसार होगा, कुछ ब्याज दर में कटौती भी होगी? कटौती है, क्योंकि ये जो टैगलाइन ये थी ना कि पहले आए और एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं, तो पहले चरण में जो कटौती थी प्रत्येक चरण में 10% की उसमें कमी आती थी। देखिए, सर ने बताया जो कि जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं उसमें कुछ लाभ कमी होती जाए। जो पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराए उनको लाभ अधिक मिलेगा। अब चरण जैसे समाप्त होने की प्रक्रिया पर पहुंच रही है, वैसे बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज दर में कम मिलेगा, लेकिन जल्दी से जल्दी कराए। डेट बढ़ा हुआ है, फरवरी तक जाना है। आप देखते रहिए भारत A-to-Z। नरसिंह कुमार, गोरखपुर।